बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें हम पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और पाकिस्तान में पैदा होने वाली साजिशें, इस पर थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। वीडियो को जरूर शुरू से आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, जिसमें हमें कोविड-19 का मुकाबला करना है। दूसरी तरफ इंडिया जो हमारी तरफ बुरी नज़र रखे हुए है और जंगी एक सूरत हाल का माहौल मौजूद है, उसे भी देखना है। और हमारे वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बैठकर बातें कर रहे हैं, अपनी वीडियोस रिलीज कर रहे हैं, उन पर भी हमें नजर रखनी है। और साजिशों में लिसानी फसादात की तरफ पाकिस्तान को ढकेला जाने की कोशिश की जा रही है, फिरका वाराना साजिश की तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही है, और फिर कुदरती आफतें जिनमें तूफानों का आना, उसके अलावा ये टिड्डी दल का जो हमला है, ये हमारी मईशत को मजीद कमजोर कर देगा और हो सकता है हम सरकैद साली की तरफ चले जाएं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हुकूमतें भी, चाहे वो सूबाई हो चाहे वफाकी हो, एक हो, अवामुन नास भी एक हो जाए और हम सब मिलकर इन हालात का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर बढ़े। अब जो सूरत हाल इस वक्त आपने चंद दिन पहले देखी होगी, संध्या रिची के हवाले से जो एक गुफ्तगू शुरू हुई, इसकी क्या वजह है कि अचानक 10 साल बाद एक खातून को याद आता है कि मेरे साथ ये हुआ। हुकूमत को चाहिए कि उस खातून को फौरी तौर पे शामिल तफ्तीश करें और एक शफाफ कमीशन बनाकर इसके बारे में तमाम डिटेल से आवाम को आगाह करें कि ये क्यों ये सूरत हाल पैदा हुई। कि पाकिस्तान के जब सियासी रहनुमाओं की बात होगी तो जरूर पाकिस्तान की बदनामी होगी, और वो गुफ्तगू जो इस्लाम के भी खिलाफ है, जिसमें इस्लाम में भी जो है 100 कोड़ों की सजा है गैर शादीशुदा के लिए और शादीशुदा के लिए संसार कर देने का हुक्म है, ऐसी खुराफात के हवाले से जब बातें सामने आई तो इसकी शफाफ तहकीकात हो, आवाम को आगे आगाह किया जाए और जो भी इसके अंदर मुलविस है उसको सजा दी जाए, ताकि ऐसी साजिशें आइंदा हमारे मुल्क और हमारे हुक्मरानों के खिलाफ ना हो। ये हमारा दाखिली मामला है। हुक्मरान हमारे जैसे भी हो, जिस तरह के भी थे, जिस तरह के भी हैं, ये हमारा अपना दाखिली मामला है। हम किसी भी तौर पर अपने मुल्क की बेइज्जती मुल्क से बाहर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंबर सेकंड कि इस वक्त लद्दाख की जो सूरत हाल है और जो पोजीशन है, पाकिस्तान इस वक्त बाकायदा तौर पर अपने मोर्चे पर अलर्ट पोजीशन पर मौजूद है और दुश्मन के वार का इंतजार कर रहा है, और दुश्मन को इस वक्त बहुत बुरी शिकस्त का सामना होगा अगर उसने अपनी उस हरकतों को दोहराया। बहुत शिकस्त का सामना होगा। कौम और फौज पाकिस्तान, हुक्मरान सब हम एक पेज पर हैं। इसके लिए मुल्की सालमियत हमारे लिए सबसे पहले है, सबसे अजीज है। तो लिहाजा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान को कमजोर ना समझे। तीसरी बात जो मैं करूंगा इस वक्त, वो कोविड-19 के जो हालात हैं, जो मसाइल हैं, इसमें मईशत की जो ज़बूहाली है, जिसको पूरा टिड्डी दल का हमला करने जा रहा है, जो टिड्डी दल का जो हमला है, ये हमें कैद साली की तरफ लेकर चला जाएगा। तो हमें उसका मुकाबला भी करना है। ये सब बहुत अहम हिकमत अमली हमें अपनानी है, बहुत ही अहम स्ट्रेटजी हमें लेकर आगे बढ़नी है। अवामुन नास और हुक्मरानों को एक साथ मिलकर इन हालात का मुकाबला करना है। हमारे नौजवान, हमारी यूथ, क्योंकि पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक मुल्क है जिसमें यूथ एक बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है, और एक साजिश के तहत हमारी यूथ को बेराह रवी का शिकार किया जाने का मंसूबा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ
اس بے راہ روی کی طرف نہیں گئی. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ بہت سی مسجدیں صرف ہمارے نوجوانوں سے بھری ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کوئی فلاحی کام کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے نوجوان سب سے آگے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے خوش آئند چیز ہے، یہ ہمارے لیے بہت مبارک بات ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ ہمارے نوجوان حقیقت میں اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے جان کی بازی تک لگانے کو تیار ہیں. ہمارے یہ نوجوان یقیناً ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. صرف اور صرف حکومتوں کو انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اب جو بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ میں حکومت کچھ ایسے معاملات، ایسے پروجیکٹس لے کر آئے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور ہمارے حکومتوں کو اس میں ملٹیپل اضافہ ملے، ریونیو ملٹیپل جنریٹ ہو. اور ایسے بہت سے منصوبے ہیں جس کے اوپر کام ہو سکتا ہے، لیکن کرنے والا نیک نیتی کے ساتھ اگر اسے انجام دے گا تو یہ کام ہو سکیں گے. تو لہذا ہمارے حکمرانوں کو اور ایسی حکمت عملی بنانی ہوگی کہ ہماری یوتھ اور ہمارے جو سینئر لوگ ہیں، یہ اسکالرز ہیں، یہ مل کر کے ان پروجیکٹس کو تکمیل تک پہنچائیں اور جس سے ملک کی ترقی کا پہیہ رواں ہو. کیونکہ ہمیں ان حالات کے اندر اپنی صنعتوں کو ہی مضبوط کرنا ہے، اپنی زراعت کو ہی مضبوط کرنا ہے. یہ یاد رکھیں، صنعتیں اس ملک کی ہی کارآمد ہوتی ہیں جہاں کی زراعت مضبوط ہوتی ہے. اگر آپ زراعت کو تباہ کر دیں گے تو صنعت جو ترقی نہیں کر سکے گی. تو لہٰذا زراعت اور صنعت کو دونوں کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے. تو صنعتی یونٹس کو بھی یہاں پر ہمیں سرمایہ دارانہ نظام میں تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا ان لوگوں کو جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں، جس کے لیے امن قائم کرنا ضروری ہے. تو لہٰذا سازشوں کا شکار ہونا ہمارے لیے بہت غلط ہو جائے گا. تو عوام سازشوں کا شکار نہ ہو، ایک اتحاد کی فضا قائم رکھیں اور ایک ساتھ چلیں. پاکستان زندہ باد.